अपने यूट्यूब चैनल त्रिदेव ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। और आज फिर से त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन जो टॉपिक आप लोगों को भाग 1 में पढ़ाए थे और त्रिकोणमिति का आज भाग दूसरा है। और इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आपके त्रिकोणमिति के प्रश्नावली से है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला sin A cos C प्लस में cos A sin C। दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मुझे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और बोला है कि ये निकालने के लिए sin A cos C प्लस में cos A sin C और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C, ये निकालना है। तो क्या देख लीजिए, यहाँ से हल करते हैं तो क्या हो जाएगा। ये एक त्रिकोण है, ये त्रिकोण है और इस त्रिकोण में बोला है कि B क्या है, समकोण है। तो B ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। ये A हो गया, ये B हो गया और यहाँ पे दिया हुआ है tan A बराबर कितना 1/√3, मतलब ये वाला कोना माना हुआ है tan A बराबर कितना होता है, तो P/B होता है। तो इसमें इसके सामने वाला क्या हो जाएगा P और ये क्या हो गया B और ये क्या हो गया H हो गया। तो P = दिया हुआ है कितना, P बराबर कितना है 1 है और B बराबर कितना हो गया √3। तो यानी कि ये वाला √3 है और ये वाला कितना हो गया 1 हो गया। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से H बराबर कितना हो जाएगा P² प्लस में कितना B²। तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा ये P²। तो P बराबर कितना 1² प्लस में कितना √3²। तो कितना हो गया ये 1 प्लस में कितना 3, क्योंकि रूट से 2 कट जाएगा यानी कि कितना हो गया 4। तो कितना आ जाएगा 2। तो H बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब आप इसमें मान पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा पहला, तो पहला कौन सा sin A इंटू cos C प्लस में cos A sin C, ठीक है। तो sin A बराबर कितना हो जाएगा, sin A बराबर में कितना P/H हो जाएगा। तो P कितना दिया हुआ है 1 और H कितना 2 दिया हुआ है, तो कितना 1/2। उसके बाद cos A बराबर में कितना हो जाएगा B/H। तो B कितना हो गया √3 और y में कितना 2 हो गया, ठीक है। cos B/H होता है। उसके बाद cos C, तो cos C कौन सा, ये वाला C है, गलती हो गया था, ये वाला C है। तो जब ये C माना है तो क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये √3 है और ये कितना 2 है। तो जब ये B था, ये A है और ये C है, तो अब जब यहाँ से
cos c निकालिएगा तो यानी कि इसके सामने ये वाला कौन सा हो गया, लंब हो गया, इसके सामने कौन सा, ये वाला लंब। क्यों? क्योंकि इसके सामने जो था वो वाला लंब था, मतलब p था, तो इसके सामने ये वाला क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, मतलब बदल जाता है। ठीक है, तो p बराबर √3 हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया b, और ये तो h है ही। ठीक है, तो cos c बराबर कितना, b बाई h हो जाता है, तो b कितना है 1 और बाई में 2 h बराबर, और sin c, तो sin c बराबर कितना होता है, p बाई h होता है, तो p कितना दिया हुआ है √3 और बाई में 2 हो गया, तो √3/2। अब यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 इंटू में कितना 1/2, और फिर प्लस में कितना है cos a, तो कितना √3/2, और इंटू में कितना है ये sin c, तो √3/2 हो गया, तो कितना ये 4 1/4 प्लस में कितना 3/4, यानी कि 1 + 3/4, इसका एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, 1 + 3 कितना 4 हो जाएगा, मतलब 4/4, ये कट गया तो कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी पुट कर दीजिए, ये वाला लिख लीजिए शांति से। फिर आगे तो कितना दिया हुआ है, दूसरा वाला है cos a, तो cos a का मान निकाल चुके हैं, कितना है √3/2, तो √3/2 हो गया, √3/2। फिर cos c, तो cos c का मान कितना है 1/2 हो जाएगा, माइनस है sin a, sin a बराबर कितना दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, और गुना sin c, तो sin c बराबर कितना दिया हुआ है √3/2, तो ये क्या हो गया √3/2 गुना 4, माइनस में √3/4, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना 0 आंसर हो गया। तो इसका आंसर 0 और इसका आंसर कितना हो गया 1, तो इसका आंसर कितना है 1 है, और इसका आंसर कितना है 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इतना लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कोना ये त्रिकोण PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो Q समकोण कर दिए हैं, PR + QR बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, sin P cos P और tan P का मान क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपको दिया क्या है, PR + QR बराबर 25 दिया हुआ है, और इस त्रिकोण में क्या किया गया है, समकोण में क्या किया है, Q दिया, P क्या है समकोण है, तो Q को हम क्या किए हैं, समकोण कर दिए हैं। तो दिया हुआ है PR + QR बराबर 25, लेकिन यदि चित्र से हम देखें, चित्र से तो क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वही किए हैं, PQ² प्लस में QQ² बराबर, PQ का मान दिया हुआ है 5, तो हम 5 रख दिए हैं इसके जगह, 5 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर में क्या हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो वही कर दिए हैं, QR का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर बराबर में कितना PR का स्क्वायर। अब PR का मान हम क्या करते हैं, यहाँ रखेंगे, तो यहाँ तो स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाता है, यही रूट लगा दिए हैं। अब PR का मान यहाँ रख देते हैं, तो जब PR का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या फिर समीकरण 1 में PR का मान रखने पर हम क्या किए हैं, PR का मान। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, रूट आ रहा है, रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा ना, मतलब क्या हो गया कि √QR का स्क्वायर प्लस में 25 प्लस में QR इसका स्क्वायर बराबर में कितना 25 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, तो मतलब यही a बराबर कितना है, ये है, और b बराबर कितना है, QR है। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या किए हैं, वर्ग कर दिए हैं, तो वर्ग करने पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो हम यही मान रख दिए हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा,
ठीक है, तो कितना बच गया, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर है प्लस में 2q इंटू रूट अंडर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25 और इसका 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625 हो जाएगा। तो इस 25 को हम क्या किए हैं उधर भेज दिए हैं, तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 625 में से 25 गया तो कितना 600 हो जाएगा। अब दोनों तरफ देखिए कि 2 क्या है कॉमन आ रहा है, 2 क्या है कॉमन आ रहा है, तो 2 जब कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेके यदि काटेंगे तो कितना हो जाएगा उधर 300। अच्छा 300 हो गया, तो अब क्या बच गया इधर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर और रूट अंडर में क्यू आर स्क्वायर प्लस 25 बराबर में 300, क्यू आर बराबर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब आंसर के करीब है, आंसर के करीब है, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इंटू में रूट अंडर 25 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर कितना 300। अब इधर रूट आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस 300 को इधर इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस हो जाएगा बराबर में 300 और माइनस में कितना एक्स स्क्वायर, इस एक्स को उधर तो प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो x और 25 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में 300 माइनस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में कितना हो गया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो 300 का स्क्वायर प्लस में x का पावर 4 और माइनस में कितना 2 इंटू 300 इंटू में कितना एक्स स्क्वायर, तो इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स का पावर 4 बराबर में कितना 300 का स्क्वायर प्लस में कितना एक्स का पावर 4 माइनस में 2 गुना 300 इंटू में एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 4 हो गया कट, तो कितना बच गया 25 सभी में कॉमन आ रहा है, तो 25 एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 300 इंटू में 300 है और माइनस में 2 यानी कि 600 यानी कि 2 इंटू 300 रहने दीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 25 सभी में कॉमन आ रहा है तो 25 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो 25 छक्के कितना हो जाएगा 25, तो 25 से कम 25 और 25 दूना 50 इंटू में कितना 300 माइनस में इसमें भी तो 2 गुना 12 हो जाएगा, 2 गुना 12 और इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया 25 से 25 कट, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 12 गुना 300 और माइनस में कितना हो गया 12 गुना 24 एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको यदि इधर ले जाते हैं ठीक है, इसको यदि इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 12 गुना 3 है तो 12 गुना 300 तो कितना हो गया 25 एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 12 गुना 300, 25 से 1 हो जाएगा तो कितना 12 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 12 गुना 12, एक्स बराबर कितना आ गया 12 आ गया। कैसे 12 आ गया, तो एक्स बराबर में कितना रूट में 12 गुना 12 हो जाएगा, रूट में क्या 2 में से रूट में जब रहता है तो 2 में से एक वैल्यू बाहर आ जाता है, तो x बराबर आपका कितना आ गया 12 आ गया। इसका मतलब कि अब हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे आंसर निकाल सकते हैं देख लीजिए, तो देखिए x बराबर 12 आया, x क्या था ये QR, x क्या था ये x बराबर कितना QR था, ठीक है। तो जब x बराबर ये कितना आ गया है ये कितना x बराबर कितना QR बराबर कितना आ गया 12, ये 12 हो गया। अब आप ये जानते हैं कि कितना हो जाएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर,
यानी कि रूट अंडर 144 प्लस में 25 यानी कि कितना 169 यानी कि 13। ठीक है, अब क्या निकालना है P, तो ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा इसके सामने वाला, तो P ये हो गया, ये कितना B हो गया और ये कितना हो गया H, तो यानी कि H बराबर कितना हो गया 13 हो गया। तो sin P, तो sin P बराबर कितना होता है, sin P बराबर कितना होता है P बाई H, तो P का मान कितना 12/13 है, ये आंसर हो गया। cos P बराबर कितना B बाई H होता है, तो B कितना दिया हुआ है 5 और बटा में कितना हो जाएगा 13, H का मान 13 है। फिर tan P, तो tan P बराबर कितना होता है P बाई B, तो P कितना दिया हुआ है 12 और B कितना है 5, यही आंसर हो गया। यही हम लोग को क्या करना था निकालना था। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, यानी तो मेरा नंबर डिस्प्ले होता रहता है, उस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं ये बता सकते हैं फ़ोन करके, और नहीं होगा तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस रख लेंगे संडे को या फिर सैटरडे को, और फिर हम उसमें आपको डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि क्या परेशानी हो रहा है, इस वीडियो में क्या दिक्कत है, और या फिर इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने में क्या दिक्कत है। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक तो हम नहीं समझेंगे कि क्या दिक्कत हो रहा है। इसीलिए और लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि जब इतना परिश्रम कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा परिश्रम कर दीजिए, आप सेल्फिश नहीं बनिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कैसे इसको देखेंगे, देख लीजिए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक बार में ये याद हो जाएगा। कोना ए साइन ए, फिर कॉस ए, फिर इसके बाद टेन। ठीक है, फिर कितना है 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है और फिर 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक याद रखना है, यही क्या करना है याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखना। साइन 0 कितना होता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब cos 0 डिग्री 1 होता है। cos 30 डिग्री √3/2 होता है। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है। cos 60 डिग्री 1/2 होता है। cos 90 डिग्री 0 होता है। ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि tan 0 tan इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े हैं कि tan a बराबर कितना होता है sin a बाय cos a। यदि थीटा रहता, यहाँ पे क्या रहता थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाता थीटा हो जाता, यहाँ भी थीटा हो जाता। ठीक है, अब तो sin a बाय cos a, तो sin a बाय cos a मतलब यही तो क्या है इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। तो कितना हो जाएगा 0/1 कितना हो जाएगा 0 उस फॉर्मूला से। फिर ये कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। फिर कितना ये 1 हो जाएगा। देख लीजिए साइन और कॉस दोनों का मान क्या है 45 डिग्री पर बराबर है। तो आप लोगों को आपको भी याद रखना पड़ेगा कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है बराबर होता है। फिर साइन बाय कॉस, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो कितना हो गया √3। और ये क्या होता है डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि 1/0 डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं इन्फिनिटी लिखते हैं। ठीक है,
अच्छे से इस टेबल को एक बार देख लीजिए, इतना ही मान याद रखना है। और यदि अलग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना पड़ता है, जैसे सेक ए, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई साइन ए। और यदि कॉट ए का मान निकालना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कॉस ए या फिर बाई में साइन ए, और या नहीं तो 1 बाई कितना 10, मतलब tan ए का मान पता है तो cot ए का मान पता चल जाएगा। यदि cos ए का मान पता है तो sec ए का मान पता चल जाएगा। यदि sin ए का मान पता है तो cosec ए का मान आपको क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, मतलब कंसेप्ट हो गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है वो क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए। तो क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू में कॉस 30 डिग्री माइनस, यहां प्लस है, प्लस साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री, ये है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि साइन 60 डिग्री बराबर में कितना होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री बराबर में कितना होता है √3/2, और साइन 30 डिग्री बराबर में कितना होता है 1/2, और कॉस 60 डिग्री बराबर में कितना होता है 1/2। ये सभी मान वहां रख दीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन। तो √3/2 इंटू √3/2 प्लस में कितना 1/2 इंटू में 1/2, तो √3 इंटू √3 3 बन गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया। तो 3 + 1 बाई में 4, यानी कि 4/4 कितना हो गया ये 1 हो गया। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन क्या हो जाता है आता है एग्जाम में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि tan a + b बराबर, यदि tan a + b बराबर में कितना है √3 और tan a - b, tan a - b, ये जो सभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। 1/√3 है, 1/√3, और दिया हुआ है कंडीशन दिया हुआ है 0 डिग्री से लेकर के कितना a + b का जो मान है वो कितना तक है, तो 90 डिग्री तक है, और a > b है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो a और b का मान निकालिए, क्या है a और b का मान निकालिए। तो आपको क्या करना है, इसमें a और b का मान निकालना है। तो इसको हटा देते हैं, आप थोड़ा सा उस पर विचार कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए कैसे बनेगा, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, यहां से हल है इसका। ठीक है, दिया हुआ है tan a + b बराबर में कितना √3, यानी कि क्या हो गया √3 कब होता है, तो कब होता है tan √3 60 डिग्री पर, तो मतलब कितना tan 60 डिग्री। ठीक है, तो tan दोनों तरफ से हट जाएगा, तो a + b बराबर में कितना 60 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर ये tan a - b बराबर में कितना दिया हुआ है 1/√3, तो 1/√3 कब होता है, जब tan कितना होता है 30 डिग्री होता है, तो tan 30 डिग्री है। तो
a माइनस बी बराबर में कितना हो गया 30 डिग्री। ये दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरण को समीकरण 1 एवं 2 से तो a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। ये दोनों क्या हो गया कट हो गया। तो 2a बराबर कितना 90 डिग्री। तो a बराबर कितना 2a बराबर 90 डिग्री आया है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2 यानी कि कितना हो गया 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आंसर है। ठीक है। अब b का मान बोला है निकालने तो समीकरण 1 से ठीक है। तो कितना हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो a का मान कितना 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री। तो b बराबर कितना 60 माइनस 45 डिग्री में है तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। यही हम लोगों को क्या करना था इसमें निकालना था। ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। यदि कहीं पे डाउट होता है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं और या नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट डे में नेक्स्ट पार्ट में जो पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट करेंगे। तो आज इतना रखते हैं। ठीक है। यदि कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं यानी तो फोन करके बोल सकते हैं। ओके, धन्यवाद।